रहने, जिनका कभी मोक्ष होना ही नहीं है, तो ऐसे जीव भी कभी-कभी उस कैटेगरी से थोड़ा में माने जाते हैं। तो ये मैंने आपसे लगभग 22 तरीके से बताया कि ये लाइफ स्पान और भवस्थिति की जो चर्चा की जाती है, इन्हें वन टाइम लाइफ स्पान और मेनी टाइम लाइफ स्पान्स की जो चर्चा की जाती है, वो इसे कायस्थिति कहा जाता है और भवस्थिति कहा जाता है। और ये 22 प्रकार से इस चैप्टर में इसकी चर्चा की गई है। तो ये इसके साथ ही ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाता है। यूँ एक-एक का लाइफ स्पान बताया जाए कि तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने जस्ट ब्रीफ किया है, बट अगर किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो उसके आंसर में कोई बात कही जा सकती है। सो आई थिंक आई हैव फिनिश्ड माय चैप्टर, माय डिस्कशन। आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और समझ जी, मुझे भी 2-3 क्वेश्चन है, बाद में मुझे हाँ। हाँ, तो अभी जिसको क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, जसवंत सर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। जसवंत सर, जसवंत सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, बोलिए। रिगार्डिंग लास्ट वन, चरम का हाँ। जो है वो अलग अलग अपेक्षा से भी लिया जाता है कि हाँ। जैसे देवगति में जीव गया तो पुनः हुँ। कभी भी वो देवगति में नहीं जाएगा, वो जो लास्ट भाव है उसको भी चरम कहेंगे। उस तरह से तीनों गतियों बाकी में भी चरम लिया जाता है। कोई जीव भविष्य में बाद में नरक में जाने वाला ही नहीं है, तो वो जो लास्ट का चरम बोला जाएगा नरक गति की अपेक्षा से। इस तरह से भी चरम लिया जाता है। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। हाँ, जसवंत सर जी, तभी समरी जी ने बताया ना, ये अंतिम, उसका मीनिंग यही है कि अंतिम, तो अंतिम बार देवगति में वही है ना समरी जी? हाँ, मतलब ये जसवंत जी का कहना है कि वो भी एक दृष्टि से चरम माना जा सकता है। पर्टिकुलर देव दृष्टि से मान लीजिए कि वो देवता के रूप में अंतिम बार जन्म ले रहा है, उसके बाद वापस पुनः देव बनना नहीं है, तो वो देव दृष्टि से चरम कहा जा सकता है। इसी तरह से नरक में जो जन्म लेने वाले जीव हैं, अगर वो वापस पुनः नरक में जन्म नहीं लेंगे, तो ये उनका लास्ट बर्थ है वहाँ उस पर्टिकुलर फॉर्म में। इसी तरह से मनुष्य के रूप में, कि वो मनुष्य के रूप में है और वापस मनुष्य रूप में जन्म लेना नहीं है, तो वो चरम कहलाते हैं। तो वो मोक्ष ही जाने वाले जीव होंगे मोस्टली। तो इस तरह से चरम की अलग-अलग दृष्टि से भी व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए जसवंत जी ने कहा वो ठीक है। ज्यादातर चरम का जब किया जाता है तो मोस्टली उस अर्थ में कि जो मनुष्य अंतिम जिनका बर्थ है, उसके बाद उनका मोक्ष ही होना, ये उनका लास्ट लाइफ है। सो वो चरम कहलाते हैं। जसवंत सर, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, इट्स ऑल। समझ जी, वंदा में यस। कचहरा साहब, आप पूछ सकते हैं। समझ जी, आपने अभी बताया था हम्म। कि सभी जीवों में असंख्यात जन्म की बात आपने बताई, और जो वनस्पति का है उसका अनंत बताया आपने। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा समझना है कि वनस्पति काय में निगोदिया जीव भी आ जाते हैं, उनको भी हाँ, वनस्पति की श्रेणी में बिल्कुल ले, वो भी है। तो इसलिए वो अनंत होते हैं। वो निगोदिया की तरह से उनके काफी भव हो जाते हैं, हाँ, इसको मिला करके अनंत होते हैं, ऐसा सही है। मेरा जी। वो भी है। और कहा जाता है कि आप निगोद से बाहर निकलने के बाद भी वापस जीव निगोद में जा सकता है। जी और फिर अनंत उस रिपीटेडली इस तरह से फिर वापस इस बादर बन के फिर निगोद में जा सकता है। तो ऐसे करके भी उसका अनंत काल हो जाता है। केवल जस्ट निगोदिया जीव का ही अनंत काल होता है ऐसा नहीं है। पंचेंद्रिय प्राणी भी वापस निगोद बन सकता है ना? जी सो शास्त्र तो कहता है कि 14 पूर्वधर भी नरक और निगोद में चले जाते हैं। यानी इतने बड़े स्कॉलर बनने के बाद भी वो निगोद की स्थिति में जा सकते हैं। तो इस आधार पर ये है कि वनस्पति के जीव बादर बन करके भी फिर वापस सूक्ष्म में चले जाते हैं और निगोद की अवस्था में चले जाते हैं और अनंत काल फिर उनका बीत जाता है इस तरह से। जी ठीक है। हाँ कचहरा साहब, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, बस ठीक है।
भंडारी साहब, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। भंडारी साहब, आपकी आवाज म्यूट है आप। अनम्यूट कीजिए। हाँ, मुझे पूछना था कि ये निगोदिया जीव भी एक इंद्रिय माने जाते हैं? हाँ, एक इंद्रिय होते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे था, एक लेक्चर आप निगोदिया जीव पे दे देना, मेरे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है निगोदिया के बारे में। ओके। तो अगर आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि निगोदिया से फिर वनस्पति बनती है, राइट? ऐसा है कि ये समझिए कि निगोद के जीव का संबंध वनस्पति के साथ ही है, वनस्पति के साथ ही है। और ये दो तरह के जीव होते हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म तो आपके आसपास में है परंतु आपको दिखाई नहीं दे रहे, और बादर जो है आप काई के रूप में, प्याज, आलू, लहसुन, ये जितने भी रूट वेजिटेबल्स है इसके रूप में आप इनको देखते भी हो। तो ये बादर निगोद कहलाते हैं, एक इंद्रिय जीव हैं और निगोद के जीव कहलाते हैं, किंतु ये बादर की कैटेगरी में आते हैं। सो ये अच्छा, जितने भी प्रकार की एक तालाब में काई वगैरह आती है, हाँ, फफूंदी आती है जितनी भी आपकी, और वो रूट वेजिटेबल्स है, ये सब बादर निगोद के कैटेगरी में लिए जाते हैं। इनको साधारण वनस्पति भी कहते हैं और बादर निगोद भी कहते हैं। और जो सूक्ष्म निगोद है वो भी साधारण वनस्पति ही होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि निगोद का संबंध केवल वनस्पति के साथ है। पृथ्वी के भी जीव सूक्ष्म के रूप में आपके आसपास में है, बट आपको नहीं दिखाई दे रहे। पानी के भी दिखाई नहीं दे रहे, वायु के भी और अग्नि के भी सूक्ष्म जीव हैं जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहे, बट उनको निगोद नहीं कहकर के उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है, उनको सटल लिविंग बीइंग्स कहा जाता है। निगोद संज्ञा केवल वनस्पति के जीवों की है, जो कि सूक्ष्म और बादर दोनों रूपों में आप मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। कीर्ति आभार पड़िया जी, आपका। सर कीर्ति पड़िया जी, सर आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे बताया गया है कि मनुष्य है तो 7 टाइम्स 8 टाइम्स वही योनि में जन्म लेता है, बट ये हाउ दिस इज कंट्रोल्ड, वेयर इट इज कंट्रोल्ड, ये समझ में नहीं आता कि अभी इसका 8-7 टाइम्स हो गया, that is what kind of mechanism is there for that? Any narration is there about that? तो ऐसा है कि वो पहली बात तो ये है कि मनुष्य होने की क्या योग्यता है, उसका भी एक क्राइटेरिया मोटा मोटी फिक्स किया हुआ है कि जिस मनुष्य में सरलता होती है, करुणा होती है, और विनय भाव होता है, तो मतलब कहने का मतलब है जो जिसका लाइफ बड़ा सिंपल है, ऑनेस्ट है, और ज्यादा बहुत बड़े धर्म की बातें नहीं करता है या तपस्या त्याग वगैरह बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता है, बट सिंपल लिविंग है, ऑनेस्टी का लाइफ है, so he can repeat again and again as a human being. तो और फिर बाद में 8 भावों के बाद में कहीं या तो वो कुछ स्पेशल ऐसा एफर्ट करता है कि या तो वो लिबरेट हो जाता है। तो कहा जाता है कि भगवान महावीर और गौतम स्वामी 8 जन्मों से एक दूसरे के साथ चल रहे थे, 8 जन्मों से। इसी तरह से अरिष्टनेमी और राजुल, उनकी जो पत्नी थी उस जन्म की, वो 8 भावों से 8 जन्मों से एक दूसरे के साथ चल रहे थे। भगवान ऋषभ और उनके पुत्र, उनके जो प्रपौत्र थे, वो श्रेयांश, तो श्रेयांश उस लास्ट लाइफ में प्रपौत्र बने, किंतु उससे पहले 8 या 10 जन्मों से उनकी पत्नी के रूप में जन्म लेते रहे थे। सो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला 8वें भाव में किस तरह का एफर्ट करता है, किस तरह का लाइफ जीता है, तो वो उसका लाइफ फॉर्म अपने आप फिर चेंज हो जाता है। वो या तो कुछ स्पेशल ऐसा स्पिरिचुअल एफर्ट करता है कि वो लिबरेट हो जाता है, या फिर वो किसी और फॉर्म ऑफ लाइफ में चला जाता है। हाँ कीर्ति सर, कीर्ति सर। नहीं बस, that's all. Thank you. ओके, थैंक यू। विशाल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्रणाम शमनी जी। मेरा एक प्रश्न था कि अब ये जो पूरी मूवमेंट है ना, जर्नी फ्रॉम निगोद टू मोक्ष, दिस इज ए यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट,
यानी सिद्ध एक बार हो गए, फिर उसके बाद वापस रिवर्स मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल तो ये क्या, ये पूरी मतलब एक मतलब ऐसा लगता है कि ये पूरी इम्बैलेंस्ड सिस्टम है। मतलब जैसे हम एक सामान्य दृष्टि से सोचते हैं कि इट शुड बी सर्कुलर सिस्टम ऑलवेज, मतलब एक बैलेंस बना रहे हर चीजों में, एक यू नो इक्विलिब्रियम, साइंस में हम ये चीज एक समझते हैं। बट अब यहाँ पर अगर कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम बादर टूवर्ड्स सिद्ध जीव का ही है, तो एट सम पॉइंट इन टाइम ऐसा नहीं होगा कि all the quantities of बादर जीव will exhaust and सिद्ध में ही सारे आ जाएंगे और वहां पर मतलब क्या इसके लिए क्या मतलब क्या आर्गुमेंट हम दे सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लोगों को चिंता रहती है कि कहीं संसार खाली ना हो जाए, सब लोग मोक्ष चले जाएंगे तो। और हमारे साइंटिस्ट को सबसे बड़ी चिंता होती है क्योंकि उनको तो संसार चलाना है ना। सो बात ये है कि जैन धर्म ये मानता है कि जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने ही निगोद से निकल करके बादर में आते रहते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहता है, कभी कम नहीं होगा कोई भी संख्या आपके जीवों की, ठीक है ना। क्योंकि निगोद में अनंतानंत जीव पड़े हैं, उनको निकल करके आने में टाइम भी लगेगा पहली बात, और दूसरा है कि लिबरेट होने वाले कितने हैं। 6 महीने में कम से कम एक जीव मुक्त होता होगा, और मैक्सिमम हर 6 महीने में हर टाइम ही अगर मुक्त भी हो रहा है तो कितने जीव चले जाते हैं मोक्ष, बहुत कम नंबर जा रहा है। संसार में तो अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं ना। सो जैनिज्म का मानना है कि इक्विलिब्रियम कभी भी ब्रेक नहीं होना है। जितने जीव मोक्ष जाएंगे उतने ही निगोद से निकल करके, यानी जिसको हम कहते हैं अव्यवहार राशि, इम्प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, जिसमें जो जीव हमारे संसार में अभी कहीं कुछ काम नहीं आते हैं, वो अपने तरीके से जी रहे हैं और न उनका वहां से कोई विकास हुआ है, तो वो विकास की अवस्था में आते चले जाते हैं। तो जितने मुक्त होते हैं उतने जीव विकास की अवस्था में, आगे की अवस्था में आते हैं निगोद से निकल। सो इसलिए ये इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहेगा, इट इज अनब्रेकेबल। और वर्ल्ड में जितने जीव आप देख रहे हैं वो संख्या निरंतर बनी ही रहती है, कभी कम नहीं होती है, क्योंकि निगोद की संख्या इतनी ज्यादा है कि मोक्ष जाने वाले उसकी कंपैरिजन में तो बहुत कम है। इसलिए उसकी चिंता ना करें, अपने मोक्ष की जरूर चिंता करें। आपने अभी एक वर्ड यूज किया अव्यवहार राशि, तो Yes. उसका क्या अर्थ होता है? व्यवहार राशि का मतलब है, व्यवहार राशि का मतलब है कि जिन जीवों को के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है और जो हमारे लाइफ में काम आते भी रहते हैं जिनके साथ। तो मान लीजिए हम बादर एक इंद्रिय जीव जो हम जिनको रूट वेजिटेबल्स वगैरह के रूप में हम यूज भी कर रहे हैं, या वो इस वर्ल्ड में हमको दिखाई दे रहे हैं, उनकी यूटिलिटी दिखाई दे रही है। बट जो अव्यवहार राशि के जीव होते हैं वो एग्जिस्ट जरूर कर रहे हैं, बट उनका इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ में डायरेक्ट कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। वो अपने तरीके से जीते हैं, नेचर के रूल्स के अनुसार जीते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि आपके कमरे के अंदर भी ऐसे अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं, बट आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, आप उनको जान भी नहीं पा रहे हैं, उनका क्या यूज है ये आपको पता ही नहीं है। दे आर जस्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर। तो वो सब सूक्ष्म ही होते हैं? वो सब सूक्ष्म ही होते हैं। और बादर में भी मान लीजिए किसी की बॉडी बहुत ही सूक्ष्म है, जो कुंथु की कैटेगरी के होते हैं, वो भी दिखने में बड़े कठिन होते हैं, बट ऊपर भी दिखाई देते हैं। सूक्ष्म तो आपको दिखते भी नहीं है आंखों से। तो ये जो एक और एक- निगोदिया जीव तो सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं? ये दोनों होते हैं। तो सूक्ष्म आपके कमरे में बहुत सारे भरे हैं, निगोद के जीव भी भरे हैं, बट वो आपको नहीं दिख रहे हैं। बादर तो आप देख ही पाते हो, काई के रूप में, रूट वेजिटेबल्स के रूप में देखते ही हो। जी, ओके। समझ जी, एक और एक सवाल है मेरा। हम्म। आपने बताया था कि जो निगोद जीव है उसका संबंध वनस्पति का जीव से है, बिल्कुल। बराबर। तो मतलब पृथ्वी काई, अग्नि काई या वायु काई के जीव में निगोद कभी भी नहीं होते, नहीं इसका मतलब ये हुआ? नहीं, हाँ ये बिल्कुल सही है। निगोद के जीव हमेशा साधारण वनस्पति के जीव कहे जाते हैं, ठीक है ना। और साधारण वनस्पति एक वनस्पति की कैटेगरी है, क्लियर। सो और Okay. पृथ्वी पानी अग्नि वायु जो है ये निगोद में तो जीव अनंत काल तक रह सकता है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु के जीव अनंत काल तक उस स्थिति में नहीं रहते,
उनका लाइफ स्पान असंख्यात काल का ही है, अनंत काल का नहीं है, जबकि निगोद के जीवों का काल अनंत काल भी है। समझ में आया ना? तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो निगोद का संबंध वनस्पति के साथ ही है। वनस्पति ही एक अनंत काल तक उसी फॉर्म में रह सकती है, बाकी सब नहीं रह सकते उसी उसके जीव मतलब वनस्पति के जीव ही रिपीटेडली वनस्पति में अनंत काल तक जी आ सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। बाकी सब असंख्यात काल से ज्यादा नहीं उस फॉर्म में जा सकते हैं, उनको ट्रांसेंड करना पड़ता है, दूसरा कोई लाइफ फॉर्म में जाना पड़ता है। तो तो ये मतलब जो जल शुरुआत होती है, जलवायु वगैरह बादर है या सूक्ष्म है? जलवायु, जल और वायु और पृथ्वी हाँ, का एक जीव है, जो आपको तो जो आपके बादर हैं। नहीं, जो आपको काम में आ रहे हैं वो तो सब बादर हैं। जो आपके काम में आते हैं वो सारे व्यवहार राशि के जीव हैं, जिनको आप यूज करते हो, जिनको आप देख सकते हो अपने इंद्रियों से, जिनका कोई ना कोई प्रयोग करते रहते हो। सो वो सब तो व्यवहार राशि के जीव है। अव्यवहार राशि के जीव तो आपको दिखाई भी नहीं देते और आप किसी तरह से उसको यूज में भी नहीं ले सकते, वो आपके केज से बाहर ही है, पकड़ से बाहर है। जी। मतलब अगर बादर, अरे सॉरी, ये निगोद जीव की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो हाँ। वनस्पति से शुरुआत होती है। फ्रॉम वनस्पति टू मे बी पृथ्वी, अग्नि, या जो भी आगे की जो गति है, जो भी। ऐसा है ना कि तो जो जीव निगोद में है उनकी बात करिए, सभी हाँ, जीव निगोद की अवस्था में नहीं होते, ये भी आपको ध्यान रखिए। स्थानांक सूत्र में ये कहा गया है कि सृष्टि में त्रस और स्थावर हमेशा से है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि सब जीव जो है जरूरी नहीं है कि निगोद से आ रहे हैं, है ना? ये शाश्वत कैटेगरीज है, ये यूनिवर्स में हमेशा रहती है, ये बाइनरीज हमेशा वर्क करती है, सभी चीजों में बाइनरीज है, ठीक है ना? जीव है तो अजीव है, त्रस है तो स्थावर है, ठीक है ना? सो ये सब बाइनरीज हमेशा से इटर्नल है, तो जरूरी नहीं सभी जीव निगोद से आ रहे हैं। तो कुछ परंपराएं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज करती है कि हम सब निगोद से ही आ रहे हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है हम पर्टिकुलर आए हो निगोद से, बट सभी जीवों का जरूरी नहीं है कि डेस्टिनी मतलब वो उनका ओरिजिनल सोर्स निगोद ही रहा हो, जरूरी नहीं है। वो त्रस में भी रह सकते हो, अनंत काल से त्रस की कैटेगरी में। और कहा जाता है कि त्रस में भी, अत्रस अवस्था में भी आप 2000 सागरोपम या ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम है, उतने 2000 सागरोपम का टाइम है क्या? हाँ। उतने तक आप त्रस अवस्था में रह सकते हो। अगर आप मुक्त नहीं हुए उस अवस्था में रहते हुए, तो फिर वापस सूक्ष्म में आप चले जाओ, स्थावर में चले जाओगे। सूक्ष्म में जरूरी नहीं, बट स्थावर में चले जाओ। तो समृद्धि, विकास जी का जो क्वेश्चन था ना, उनका क्वेश्चन ऐसा है कि जब व्यवहार राशि में पहली बार जीव आता है, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ, तो उसका कहना ऐसा है कि उसकी जर्नी वहां जो स्टार्ट होती है उसके लिए वो पूछ रहे हैं। व्यवहार राशि में जब आते तब की, जब घूम फिर के वापिस निगोद में गए उसकी नहीं क्वेश्चन कर रहे वो, कि अव्यवहार से व्यवहार में फर्स्ट टाइम जब आए तब का क्वेश्चन है, मुझे वहां तक लग रहा है। करेक्ट विशाल जी, ऐसा ही है क्वेश्चन? करेक्ट मतलब वो जो सबसे पहला ट्रांजिशन है फ्रॉम निगोद टू सम व्यवहार राशि, तो वो दैट फर्स्ट माइलस्टोन इज ऑलवेज वनस्पति। यस। एंड देन फिर वहां से कोई भी दूसरे गति में। वो बात सही है आपकी, वो बात सही है कि जो लोग फर्स्ट ट्रांजिट कर रहे हैं निगोद से हायर स्पेसिस में या हायर फॉर्म ऑफ लाइफ में, सो यस दे आर स्टार्टिंग दिस, दैट वाज द मेन ओरिजिनल सोर्स दे आर कमिंग आउट ऑफ। ओके, थैंक यू विशाल जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ समझ जी, मुझे एक स्पष्टता नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो नित्य निगोद में जीव हैं वो अव्यवहार राशि के जीव हैं, ओके, हाँ, और जो नित्य निगोद से निकल करके आ गए तो फिर वो व्यवहार राशि में आ गए, चाहे वो निगोद की फॉर्म में हो या स्थावर जीव की फॉर्म में हाँ, हो, कोई लेकिन वो बिल्कुल आपका व्यवहार राशि आपका में आ आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर वो मान लीजिए कि नित्य निगोद ही एक्चुअल में अव्यवहार राशि है, और हाँ। जब उससे बाहर एक बार आ गए और वापस सपोज वो निगोद अवस्था में चले भी जाते हैं, तो उनको व्यवहार राशि का ही जीव कहा जाता है, अव्यवहार राशि का नहीं कहा जाता है। जी, बिल्कुल सही है ठीक। आपका कहना। वो एक बार डेवलप हो चुका है तो उसमें फिर वो पोटेंशियल डेवलप हो गया एक तरह से, जी, तो फिर वो डाउनफॉल कर भी जाए तो वापस वो ऊपर आ सकता है। ठीक है, ठीक है, नमन।
तो और आपने किसी- बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, पर फिर भी मेरा निवेदन है कि एक लेक्चर आप निगोद पर दे दें तो और वो फ्लो डायग्राम जरा हम बना लें तो थोड़ा मेरा समझ में हाँ अच्छी हाँ तरह आ हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है। जसवंत सर जी का कोई क्वेश्चन है मुझे लगता है। हाँ बोलिए। सर, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, मैं मेरा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या समझ जी? हाँ पूछिए। हाँ, एक तो आपने जो भाव स्थिति का बताया, हम्म भाव स्थिति जो अपने पर्यावरण सूत्र में जो बताई गई है, वो भाव स्थिति तीनों काल और तीनों क्षेत्र की गिनी जाएगी ना, सभी जगह की गिनी जाएगी ना? तीनों काल और तीनों क्षेत्र मतलब? जैसे मनुष्य का बता दिया कि चलो इतने पूर्व या इतना जो भी, तो यहाँ पे तो मनुष्य जो दिख पड़ते हैं अपने को, तो उनका तो अभी का जो काल है, इसके हिसाब से ये जो अभी काल चल रहा है इसके हिसाब से तो अपने 100-120 हार्डली देख सकते हैं। पर जैसे ऋषभदेव भगवान यहाँ पे ही थे भरत क्षेत्र में, तो उस टाइम की उनकी भाव स्थिति बहुत लंबी थी, तो जो दी गई है भाव स्थिति तो पूरी मतलब सभी काल और सभी क्षेत्रों को मतलब इंक्लूड करके बताई गई। यस बिल्कुल सही है। जो भी ये आगमों में जो बातें की जाती है वो जनरलाइजेशन है एक प्रकार से, और उसमें तीनों कालों और सभी जगह के जितने भी जीव हैं उन सबको काउंट कर, उनका सबका ध्यान में रख करके लाइफ मैक्सिमम या मिनिमम लाइफ स्पान बताई जाती है। जरूरी नहीं कि वर्तमान में 1 करोड़ पूर्व से अधिक का आयुष्य किसी मनुष्य का नहीं होता है, परंतु हाँ यौगलिक के समय में जो है उनका आयुष्य इतना लंबा मनुष्य का था, या 3 पल्योपम का भी आयुष्य था, तो वो उस समय के समय को ध्यान में उस टाइम को ध्यान में रख करके भी तो जो भी आगमों में कहा जाता है वो सभी तरह के तीनों कालों के मनुष्यों को और सभी जगह के मनुष्य को ध्यान में रख करके ही वो मेजरमेंट फिक्स किए जाते हैं, जो भी लाइफ जैसे अभी स्पान। किसी का महाविद्य में इतनी लाइफ स्पान हो सकती है, अभी भरत इरावत में नहीं, पर महाविद्य में हो सकती है ऐसा। हाँ हाँ, तो वो सभी को काउंट किया जाता है, सभी को, यहाँ पे ये पर्टिकुलर को ध्यान में रख करके नहीं होता है। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि ये जो हम होमोसेक्सुअल की बात करते हैं, तो होमोसेक्सुअल का कहीं मुझे अभी तक शास्त्र में पढ़ने को नहीं मिला है, जिसको हम समलैंगिक हिंदी में कहते हैं। तो सेक्स को लिंग के साथ हम जोड़ेंगे या सेक्स को वेद के साथ जोड़ेंगे? क्योंकि वेदना जो होती है वो अलग होती है और सेक्स अलग होता है, फिजिकल ऑर्गन अलग होते हैं, फिजिकल सिस्टम जिसको जो मिले वो। तो हम ये जो है वेद, उसको हम किस तरह से समझेंगे? वेद का मतलब है आपके अंदर की सेक्सुअल डिजायर। डिजायर ना? हाँ, डिजायर आप स्त्री के अंदर जो है पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, पुरुष का स्त्री के प्रति होता है, पर स्त्री का स्त्री के प्रति भी हो सकता है, पुरुष का पुरुष के प्रति भी हो सकता है। सो उसमें उसमें दोनों तरह के सेक्स हैं, इसका मतलब है कि ये वो पर्टिकुलरली मैंने इसलिए पूछा। हाँ वो पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है एक तरह से देखा जाए तो। सही, तो ये मैंने दोनों पर्टिकुलरली, हाँ बताइए, समझ ही बता दीजिए आप। सही है, तो दोनों तरह का मतलब वो एक व्यक्ति के अंदर तीनों तरह के सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती है ना, तो वो तीनों उसमें तीनों तरह के एक तरह से वो पाया जाता है। वेद की दृष्टि से वो तीनों ही है, स्त्री भी है, पुरुष भी है और नपुंसक भी है। हाँ, ऐसा। क्योंकि साइंस में जब हम देखते हैं ना, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सब चीजें होती रहती है, तो उसको एक अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक पूछा। और दूसरा ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया कि हम जो दिगंबर परंपरा की अगर बात कर ले, तो वो लोग मानते हैं कि स्त्री वेद को या स्त्री लिंग को मतलब मुक्त होने का, तो वो मेरा अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों चीज को इकट्ठा मैं समझना ट्राई कर रही थी, इसलिए। वो अब वो जो है वो कहते हैं कि स्त्री लिंग और स्त्री वेद दो चीजें है ना, कि स्त्री के हाँ, अंदर जो एक पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, उसको स्त्री वेद कहा गया सपोज। सो तो इस तरह का जो विकार भाव जब तक है तब तक तो मोक्ष किसी का भी नहीं होना है, ना तो पुरुष का होना ना स्त्री का होना, किसी का भी नहीं। तभी मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ। हाँ तो वो अगर ये कहते कि स्त्री, तो स्त्री क्या है, ये तो फिर पुरुषों को एक बात भी है, पुरुष भी मुक्त नहीं हो सकता है जब तक इस तरह का विकार भाव उसके अंदर है। तो इसलिए मोक्ष और लिंग का जहां तक प्रश्न है, तो हजारों स्त्रियां आज तक मुक्त हुई है ना, स्वयं भगवान शिव की माता मुक्त हुई है,
हाँ। 23वें जो हमारे 19वें तीर्थंकर थे वो भी मुक्त हुए हैं, अब उनको कह के स्त्री नहीं है, तो अब ये तो थोड़ा ओवर तो हाँ, तो आप पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे तो हो सके कि ये जो साइंस बाहर लेके आए तो एटलीस्ट दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा एक हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। समझ जी। हाँ, तो वो वेद कहते हैं, तो वेद की दृष्टि से तो फिर पुरुष भी मुक्त नहीं होगा, स्त्री की बात क्या करते हैं, स्त्री भी तभी मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा कि हाँ। और अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यही चीज को, क्योंकि मतलब जब हॉर्मोन्स की बात आएगी तो दोनों तरह के हॉर्मोन्स सभी में होते हैं, सिर्फ इम्बैलेंस होता है सब, तब ये सब चीजें होती रहती है। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में स्टडी करें, अगर आप मुझे साथ दे रहे हो या कचारासी या जो भी साइंटिस्ट है इसमें गाइडेंस दे सकते हैं तो एक एटलीस्ट जैन शासन के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये चीज। तो काम दोनों से काम एक हो जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं काम तो करिए और फिर डिस्कशन कर लीजिए, कर लेंगे कि कहाँ क्या लॉजिक चाहिए और उनका क्या लॉजिक है, उसको भी समझना है कि वो वास्तव में लिंग से प्रॉब्लम है उनको या वेद से प्रॉब्लम है। तो वेद से तो हम श्वेतांबर और दिगंबर एक ही बात कह देंगे, दोनों एक ही मत है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम तो ऐसा ही कहते हैं कि 13वें गुण स्थानक पे सबके सब अवेदी हो जाते हैं, तब तो वेद की बात होती ही नहीं है। वो तो 11वें गुण स्थान से ही समझ लो अवेदी हो 12वें 10वें तक वेद रहता है, बाकी तो हाँ उसके बाद तो नहीं होता है, तो वेद तो वहां पे अवेदी हो जाते हैं। ये हाँ तो चलिए थोड़ा ये सा डिस्कशन अपन बाद में कर लेंगे। और पक्का। किसी के हाँ अच्युतानंद जैन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक्चुअली मैं अभी जो चर्चा चल रही थी उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। बढ़िया जो वेद रहेगा। संबंधी चर्चा हो रही थी हाँ आपके इनपुट समझ सर्वार्थ बताइए। पूज्यपाद आचार्य के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा गया है जो तत्पर सूत्र की टीका है। उसमें वेद की चर्चा के अंतर्गत वेद के दो वेद बताए गए हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। तो जो हमारी शारीरिक संरचना होती है वो द्रव्य वेद के अंतर्गत आती है और जो जीव को होने वाले भाव हैं वो भाव वेद के अंतर्गत आते हैं। और जहां तक दिगंबर परंपरा का मानना है तो वो दिगंबर परंपरा ये मानती है कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो द्रव्य वेद तो अच्युतानंद जी निकल गए, मुझे लगता है वापिस अगर जुड़े रहे तो उनका कुछ समझ नहीं आया। तो इन्होंने किसी को उनका क्लैरिफिकेशन समझ में आया तो, या समझिए अगर आपको भी समझ में आया तो आप उसका बता सकते हो डिटेल में। देखिए उनकी उनकी बात उनके शास्त्र से अपने को पहले जाननी होगी अच्छी तरह से कि वो क्या कहना चाहते हैं और कहाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना। ओके ओके। हाँ अच्युतानंद जी जुड़ गए वापिस। हाँ अच्युतानंद जी अपना क्वेश्चन कंप्लीट करो। आई एम सॉरी वो नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। यू कैन कंटिन्यू। जी श्योर। तो मैं ये कह रहा था जो दिगंबर परंपरा ये मानती है कि जो किसी भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसका जो शारीरिक संरचना के अनुसार द्रव्य वेद द्रव्य पुरुष लिंग का होना अनिवार्य है। जैसे और भाव वेद के साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे 24 तीर्थंकरों के अंतर्गत भी जो मल्लिनाथ तीर्थंकर है तो मल्लिनाथ तीर्थंकर के साथ भी शास्त्र अनुसार कथन आता है कि बाह्य में तो द्रव्य लिंग पुरुष वेद ही था परंतु अंतरंग में जो उनका भाव लिंग था वह स्त्री वेद था। तो ये जिसके कारण श्वेतांबर परंपरा उनको माने एक तरीके से दिगंबर परंपरा भाव वेद के रूप में लिंग मानती है और श्वेतांबर परंपरा में हमें उनका स्त्री रूप भी देखने को मिलता है। और गुणस्थान के संबंध में एक छोटी सी बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा। गुणस्थान में 9वें गुणस्थान के अंदर संपूर्ण कषाय और 9 कषायों का मात्र सूक्ष्म लोग को छोड़कर, क्योंकि 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म संप्रदाय है तो उसमें सूक्ष्म लोग मात्र शेष रहता है। शेष कषाय जो है वेद संबंधी भी वो 9वें गुणस्थान में ही 9वें गुणस्थान के अंतिम समय में ही वे उपशम अथवा क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो अच्युतानंद जी उसके ये आपने जो बताया ना वो मैं भी सोच रही थी, पर अभी तो ऐसा सीन है कि लोग अपना सेक्स चेंज करवा लेते हैं, फिजिकल चेंज करवाते हैं, तो क्या फिजिकल चेंज करवाने से उसकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी क्या? मैं वहां पे जाके रुकी थी इसलिए मैं कोई काउंटर नहीं कर रही हूँ, पर मैं भी ये सोच
के आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि ये इसके बारे में मैं काफी सोच रही थी, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्युत जी। जी एक्चुअली भाव वेद तो फिर भाव वेद के अनुसार तो वो अलग ही है। ये थोड़ा हाँ, विचार करने का विषय है कि भावेद की तो आपने तो क्या बताया। उसका द्रव्य हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। समरी जी और मैं और आप, द्रव्य अगर आप भी जुड़ना चाहो तो ये डिस्कशन हम कभी इसके बारे में सोच के, और अच्छा है कि आपको, आपके पास दिगंबर परंपरा का ज्ञान है तो, और समरी जी के पास भी आगम का काफी सारा ज्ञान है, तो हम तीनों या और कोई भी जुड़ना चाहे तो इसके बारे में आगे सोचेंगे किस तरह से इसको आगे ले जाइए, प्रोजेक्ट को, ये क्वेश्चन को। हाँ समरी जी, जी सही है। ठीक है। वो अच्युत ने वो बात सही कही है कि वो जो वेद है वो 9वें गुणस्थान के एंड में खत्म हो जाते हैं सारे, ठीक है ना, और सूक्ष्म लोक ही बाकी रहता है 10वें गुणस्थान में, ये बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक कि इस मल्लिनाथ का तो ज्ञाता धर्म दिगंबर टेक्स्ट तो एक तरह से सिद्धांत ग्रंथ है, किंतु आगमों में मल्लिनाथ के बारे में ज्ञाता धर्म कथा जो सूत्र है, जो कि मूल आगम माना जाता है, महावीर की वाणी जिसमें मानी जाती है, उनके हिसाब से उन्होंने मल्लिनाथ का पूरा स्त्री के रूप में वर्णन किया है। और उनमें जो है वो वज्रशव नाराज संघनन भी माना है, और मूर्ति भी जब कभी मल्लिनाथ की प्राचीनतम मूर्ति मिलती है तो वो स्त्री की ही मिलती है। सो लिंग से कोई बाधा नहीं है, लिंग से तो कोई मोक्ष में कोई बाधा नहीं है। शरीर किसी का नपुंसक भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। हाँ, विकार से बाधा है, वेद से बाधा है। सो वो अगर विकार भाव खत्म हो जाता है तो पुरुष भी मुक्त हो सकता है ना, स्त्री भी हो सकती है। और आगमों में तो बहुत सारे स्त्रियों की मुक्ति के उदाहरण है, तो लिविंग उदाहरण है, मतलब जस्ट कल्पना नहीं है। चलिए। हाँ, तो मुझे जो समझ में आया है कि ये फिजिकल कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, फिजिकल हाँ, बॉडी, ये फिजिकल, भाव जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ वो इम्पोर्टेंट है। जी और बॉडी में इतना सा है कि मनुष्य का शरीर तो होना ही चाहिए, और साथ साथ में अगर वज्र ऋषभ नारद संघनन जो हो तो उससे मुक्ति होना संभव होता है, क्योंकि केवल ज्ञान जैसा बड़ा ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का जो एफर्ट है वो मजबूत शरीर, उसके लिए शरीर भी इतना स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो इस वजह से वज्र ऋषभ नाराज संघनन माना जाता है ना, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मनुष्य रूप में ही मुक्ति हो सकती है, अन्य किसी फॉर्म ऑफ लाइफ में नहीं। बट हाँ, स्त्री के होने से या पुरुष होने से या नपुंसक होने से कोई बाधा नहीं है। तो राग अशेषा जी, जो आपने प्रश्न वो किया था कि जो सेक्स चेंज करवाते हैं तो उनका मोटिव फोर्स तो उनका वेद ही रहता है, भाव ही रहता है, इसलिए करवाते हैं वो। नहीं सर, आपकी बात सही है। मेरा क्वेश्चन तो वो द्रव्य वेद को इतना, द्रव्य वेद को मतलब लिंग को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो इसलिए एक क्वेश्चन था कि अगर किसी ने सेक्स चेंज करवा लिया और उसके बाद उनका भाव और मतलब एकदम शांत हो गए, सब वेदना उसकी चली गई, तो क्या अब उसमें एलिजिबिलिटी है? वो मेरा क्वेश्चन था सर। तो कोई बात नहीं, सही है। मतलब मुझे लगता है काफी सारी क्लैरिटी तो हुई है, फिर भी समझ की गाइडेंस में इसके लिए हम थोड़ा सा आगे सोचेंगे। अच्युत कांदी भी जुड़ सकते हो, और किसी को भी इंटरेस्ट हो तो जुड़ सकते हैं। जसवंत साह जी, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था इसलिए आपका हैंड रेज है, कि और कोई क्वेश्चन है? जसवंत साह जी? कुछ नहीं। ओके, हाँ समरी जी, तो हाँ, हाँ सर। उसमें दिगंबर मान्यता के हिसाब से जितना मैंने सुना है, स्त्री का प्रथम सहनन नहीं होता है, वैसे उनकी धारणा है, क्योंकि स्त्री छठी नरक से आगे नहीं जा सकती है, ऐसा जो उल्लेख आता है उस अपेक्षा से कहते हैं। तो स्त्री का वो लोग उत्तम सहनन, फर्स्ट सहनन नहीं मानते हैं, तीनों में से फर्स्ट जो है वो स्वीकार नहीं करते, वैसी धारणा है उनकी। ये क्या है कि ठीक है, मतलब उनकी मान्यता अपनी है, परंतु आगमों में तो स्त्री में भी वज्र ऋषभ नारद संघनन माना है, और मल्लिनाथ में स्पेशल ज्ञाता धर्म सूत्र में बताया है। और भी है ना समरी जी, मरुदेवा माता का है, चंदन बालाजी का है, काफी वो सारे। वो सब श्वेतंबर पे से ले रहे हैं। हाँ न, तो श्वेतांबर और दिगंबर, चलो कोई बात नहीं, दिगंबर के तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो मूल आगम उनके पास है भी नहीं ना सुरक्षित,
नहीं, वो ठीक। ये सिद्धांत उत्तम जो सानन वो पर ठीक, मूल अभी को आगम, उत्तम सानन नहीं, ठीक, अभी फर्स्ट अभी सानन नहीं हाँ मानते। जसवंत जी, इसमें अपने अभी ये फोरम पे अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते। डेफिनेटली हम इसके बारे में सोचेंगे और आप भी जुड़ सकते हो, पर अभी ये फोरम पे अपने ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जुड़ने के लिए और आपका क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में गाइडेंस देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू समृद्धि जी, और सभी को जय जिनेन्द्र। और समृद्धि जी, आप अंतिम मंगल बताइए आज के दिन का। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अरहन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू समृद्धि, वंदामि। कृतज्ञ वंदामि। वंदामि। बहुत बहुत आभार आपका। एक ही पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर कोई इस पे रिसर्च करना चाहे या इसको कोई सिस्टमेटिकली जो आज का लेक्चर है वो उसको लिपिबद्ध करना चाहे तो ही इज वेलकम। कोई भी इस ग्रुप में से, वो काफी उपयोगी रहेगा। जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में हम सभी को रिसर्च के लिए थियोरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल कोई भी कंसेप्ट साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से हम उसको चांस दे सकते, मतलब गाइडेंस के साथ, और उनका काम आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। टू प्रमोट सिंथेसाइज ऑफ साइंस विद फिलोसॉफी एंड स्पिरिचुअलिटी, to promote and encourage individuals and scholars to work in the area of science and Jain philosophy, to encourage and publish important research and publicize common ground पे between science and Jain philosophy, to hold the region, national and international conferences and encourage participation in international conferences and present results of studies, to publish books, journals, memories and proceedings etc. to distribute and sell them. So जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में अगर जुड़ना है, ये जैसे एक प्रोडक्ट है जैसे जैन एकेडमी ने अभी बनाई है, डेली वायलेंस काउंटर मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो भंडारी साहब का मतलब काफी बड़ा सपना था और जो अभी साकार हो रहा है, हमने लॉन्च भी कर दिया है। तो इस तरह की कोई भी आपकी एक्टिविटी है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो या उसमें रिसर्च करके अगर डिटेल में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़े रहे और हमें कांटेक्ट कीजिए, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी रहेगी jainacademyofscholars@gmail.com, और या तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो asesa68@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, आपको अगर कुछ बताना है तो आप बता सकते हो। नहीं, काफी अच्छा रहा आज का व्याख्यान, और मैं सबकी ओर से समनी जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसी तरह हमको हमारा ज्ञान वर्धन करते रहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, वंदामि। आप बराबर इतने लंबी सीरीज लेक्चर की आपने स्टार्ट करवा रखी है। सो करीबन अभी 20-25 के अराउंड लेक्चर हो चुके हैं इस सीरीज के अंदर। नहीं, हम नोट्स बना रहे थे पर उसमें थोड़ा पिछड़ गए कुछ कारणों से, अभी वापस शुरू कर रहे हैं उसको। तो नोट्स जब बन जाएंगे तो हम आपको सबमिट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन बहुत से आ रहे हैं, एक्चुअली लिखने बैठते हैं तो काफी दिक्कतें आती हैं।